गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हमने कल अपनी वीडियो में आपको बताया था कि नाउन किसे कहते हैं और नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो चलिए आज हम उससे आगे का टॉपिक लेकर चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन PRONOUN प्रोनाउन, यानी यह हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। तो नेक्स्ट है हमारा, अब हम बात करेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। ए मीन्स होता है एक, प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। एक सर्वनाम, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, वर्ड मीन्स शब्द। एक प्रोनाउन यानी कि एक सर्वनाम एक शब्द है, विच मीन्स जो, इज मीन्स है, यूज मीन्स इस्तेमाल किया जाता, जो इस्तेमाल किया जाता है। इन प्लेस का मतलब होता है स्थान पर। ऑफ मीन्स के, ए मीन्स एक, नाउन मीन्स संज्ञा, जो एक संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी देखा आपने कि जो सर्वनाम है वह एक शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम इसमें ये भी जानेंगे कि जो हमारा सर्वनाम होता है वह कितने प्रकार का होता है। लेकिन उससे पहले हम आपको सर्वनाम का एक उदाहरण देते हैं, यानी कि प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल देते हैं। शी इज गोइंग टू टेम्पल। सी मीन्स होता है वह, यह लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इज मीन्स है, गोइंग मीन्स जा रहा, टू टेम्पल मीन्स मंदिर, वह मंदिर जा रही है। कौन? लड़की। तो सी लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो आप ये वर्ड देख रहे हैं सी, ये वर्ड हमारा एक सर्वनाम है, यानी कि प्रोनाउन है। तो नेक्स्ट है हमारा, ही इज बाथिंग, टेकिंग बाथ। क्या? ही इज टेकिंग बाथ। तो ही मीन्स वह, इज मीन्स है, टेकिंग मीन्स कर रहा, बाथ मीन्स स्नान, यानी कि वह स्नान कर रहा है। इसे वैसे हिंदी भाषा में कहते हैं वह नहा रहा है। क्या क्या कर रहा है? वह नहा रहा है। वैसे से कहा जाता है हिंदी में वह स्नान कर रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ड देखा है आपने, यहाँ पर दो वर्ड देखे हैं आपने, एक तो CSHEC और दूसरा देखा है ही। ये आपको प्रोनाउन हम पीछे बता भी चुके हैं, तो उन्हीं प्रोनाउंस को एक बार देखिएगा तो तुम्हें ये बेहतर समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इनके मीनिंग वहाँ पर क्लियर किए गए हैं। तो आपको हमारी वीडियो जाकर देखनी पड़ेगी। तो देखिएगा, सी और ही दोनों ही हमारे प्रोनाउन हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रोनाउन होता है, यानी कि सर्वनाम होता है, वह कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंग्लिश में काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मिस होता है सर्वनाम के प्रकार। क्या होता है? सर्वनाम के प्रकार। काइंड मिस होता है प्रकार, ऑफ मिस के, और प्रोनाउन मिस होता है सर्वनाम। तो ये हो गया है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब कि जो सर्वनाम के प्रकार है वो कितने हैं। तो यहाँ पर है देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर मीन्स यहाँ, आर मीन्स हैं, 8 मीन्स 8, टाइप्स मीन्स प्रकार के, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। यहाँ पर जो सर्वनाम है ना, प्रोनाउन है, वो 8 प्रकार के हैं। देखिए हमारा जो सबसे पहला सर्वनाम है वह है पर्सनल प्रोनाउन। तो ये होते हैं हमारे व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, क्योंकि पर्सनल को कहा जाता है व्यक्तिवाचक और प्रोनाउंस का मतलब होता है सर्वनाम। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ड्स यूज्ड
इन प्लेस ऑफ नाउन रेफरिंग टू पर्सन्स। इसका क्या मतलब होता है? वर्ड्स मीन्स शब्द, जो वर्ड यूज मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं। इन प्लेस माने स्थान पर, ऑफ नाउन मीन्स संज्ञा के, ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, रेफरिंग, लेकिन वे बताते हैं किसके बारे में बताते हैं? टू पर्सन्स मीन्स आदमियों के बारे में, यानी कि व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर है संज्ञा के स्थान पर व्यक्तियों के लिए, ठीक है, आदमियों के लिए जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं शब्द, उन्हें हम सर्वनामिक शब्द यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें हमारे जो सर्वनाम के कुछ एग्जाम्पल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यही जो हमारे सर्वनाम है यही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आई जैसे मैं के लिए इस्तेमाल होता है, वी हम के लिए इस्तेमाल होता है, दे मीन्स वे के लिए इस्तेमाल होता है या उनके लिए इस्तेमाल होता है, यू मीन्स आपके लिए इस्तेमाल होता है, ही वह के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है, सी वह या उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये हमने पीछे आपको बताया, उनको एक बार अच्छे से जाके वीडियो को आप देख सकते हैं। इट मीन्स होता है यह, और एक्सेट्रा का मतलब होता है इत्यादि या आदि। तो ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है वह हमारा किस प्रकार से इस्तेमाल होता है। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये हमेशा व्यक्तियों की ओर संकेत करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दूसरा है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन्हें हिंदी में कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं इन्हें? संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संकेत का मतलब होता है किसी और की इशारा करने वाले। ऐसे सर्वनाम जो किसी और की ओर इशारा करते हैं उन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। या आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन। वर्ड्स मीन्स जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, फॉर नाउन मीन्स संज्ञा के लिए, शब्द जो संज्ञा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए। तो यानी कि संज्ञा के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं लेकिन वो वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के लिए इस्तेमाल हो लेकिन वो किन्हीं वस्तुओं की ओर इशारा करें, उन्हें हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसमें हमारे जो संकेतवाचक सर्वनाम है वो है दिस मीन्स यह, और दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, और दोज मीन्स वे, एक्सेट्रा इत्यादि या आदि। ठीक है, यह देख सकते हैं दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह, दीज मीन्स होता है ये, और दोज मीन्स होता है वे। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम अपने वाक्य के रूप में अपने उदाहरण को देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हमने पहले उदाहरण लिया है, दिस इज माई बुक। इसका मतलब दिस मीन्स यह है, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरी, और बुक मीन्स किताब। यह मेरी किताब है। तो यहाँ पर जो संकेत हो रहा है वह किताब की ओर हो रहा है। तो इसमें संकेत कौन कर रहा है? दिस। तो यहाँ पर जो दिस है वह एक नाउन के स्थान पर इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है, जो कि हमारा बुक की ओर संकेत कर रहा है कि ये जो बुक है वह बिलोंग करती है, संबंध रखती है किससे? ठीक है, मुझसे, कि यह मुझसे संकेत यानी संबंध रखती है। तो दूसरा हमने वाक्य लिया है, दैट इज हर हाउस। तो यहाँ पर क्या? दैट मीन्स वह, इज मीन्स है, हर मीन्स उसका, हाउस मीन्स घर, यह उसका घर है, यानी कि वह उसका घर है। तो यहाँ पर जो दैट है वह एक संकेतवाचक से सर्वनाम है, वह यहाँ पर उसके घर की ओर इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखना, जब दिस या दैट के साथ एक नाउन लगाया जाता है तो तब दिस या दैट एक विशेषण की तरह कार्य करते हैं।
तो ये जो दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं, ये हमारे विशेषण भी होते हैं जब इनके साथ एक अन्य नाउन को लगाया यानी संज्ञा को लगाया जाता है। तो इसमें हो गया यह उसका घर है, दैट इज हर हाउस। तो ये आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आज का एक वाक्य लेते हैं। सबसे पहला हम जो वाक्य इंग्लिश में बोलना सीख रहे हैं आज यहाँ पर, वह है गुड मॉर्निंग। क्या है? गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हम इस वाक्य का इस्तेमाल इंग्लिश में करते हैं, गुड मॉर्निंग। ये इस्तेमाल तब होता है जब सुबह का समय होता है, रात के 1 बजे से ले यानी 12 बजे के बाद से दिन के 12 बजे तक का जो समय होता है वो मॉर्निंग के लिए माना जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो सीख रहे हैं पहला ही वाक्य इंग्लिश में, वो है गुड मॉर्निंग, GOOD, गुड मॉर्निंग, MORNING, गुड मॉर्निंग। इसका मतलब होता है सुबह की नमस्ते। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी का हम जो आपका सर्वनाम टॉपिक रह गया है इसको हम कल सीखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू। बाय बाय।